लेक्चर 58 कबीर शेखावत इन मुंबई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए कबीर शेखावत कहता है, कमाल है ब्रो, यहाँ की हवा मुझे प्रदूषित लग रही है, चलो वापस चलते हैं। विजय कहता है, बकवास बंद करो कबीर। कबीर शेखावत एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, सच में काफी ज्यादा प्रदूषित है विजय। विजय एक लंबी सांस छोड़ता है और कहता है, देखो कबीर, यह मजाक करने का वक्त नहीं है, शाम होने वाली है, कल से हमें काम भी शुरू करना है। कबीर शेखावत कहता है, हाँ वह तो सही है, सूटकेस किलर नाम क्यों रखा है, सबसे पहले मुझे ये जानना है, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। विजय कहता है, ठीक है, अब चलो जल्दी। कबीर शेखावत कहता है, हमें रिसीव करने यहाँ कोई नहीं आया है क्या? विजय कहता है, अब बाहर निकलेंगे तब न, अंदर से ही मैं कैसे बता दूं। कबीर शेखावत कहता है, अरे यार, तुम तो बुरा मान गए हो। विजय कहता है, देखो कबीर, वहाँ पर तुमने एनकाउंटर के नाम पर बहुत ही ज्यादा लोगों को मार दिया है, यहाँ पर ऐसा कुछ मत करना। कबीर शेखावत कहता है, जब तक तुम हो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। विजय कहता है, कब तक मैं रहूँगा? मान लो जिस दिन मैं नहीं रहा उस दिन क्या होगा? कबीर शेखावत विजय के गले में हाथ डालते हुए कहता है, वैसा कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त, जब तक मैं हूँ तब तक मेरे सारे के सारे मेरे किए गए कारनामों को तुम ही साफ करते रहोगे। वैसे भी तुम जिस पोजीशन पर हो, कोई अच्छा काम तो कर नहीं सकते हो, तो अब ये काम मेरे ऊपर ही छोड़ दो। विजय कहता है, जिस तरह तुम्हें यहाँ की हवा प्रदूषित लग रही है उसी तरह मुझे भी यहाँ की हवा सही नहीं लग रही है। कबीर शेखावत कहता है, यही तो कह रहा था मैं, यहाँ का हवा खराब है। विजय कहता है, मेरा मतलब प्रदूषण से नहीं था, मेरा मतलब था कि यहाँ मुझे घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। कबीर शेखावत कहता है, ऐसा कुछ मत सोच, जब तक तू है मेरे काम के ऊपर पर्दा डालेगा और जब तक मैं हूँ तुम्हें खरोंच भी नहीं आएगी। बाहर आने के बाद कबीर की नज़र एक आदमी के ऊपर पड़ती है, जिसके हाथ में एक बोर्ड था जिसके ऊपर लिखा हुआ था विजय चतुर्वेदी। विजय बाहर निकलता है और जब उसके साथ जाने लगता है, जाने के वक्त कबीर शेखावत उस आदमी से पूछता है, बोर्ड के ऊपर मेरा नाम क्यों नहीं लिखा था, और एक बात और बताओ कि आखिर तुमने मुझे ये गुलाब का बुके क्यों नहीं दिया? विजय ये सुनकर कहता है, क्या कबीर, ऐसे बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो? कबीर शेखावत विजय को रोकते हुए कहता था, तुम रुको, मैं इससे पूछ रहा हूँ। वह आदमी कहता है, हमें जैसा कहा गया था हमने वैसा ही किया। विजय सर को रिसीव करने के लिए कहा गया था। कबीर शेखावत विजय की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, मेरा पोस्ट नीचे है इसलिए मेरा नाम नहीं लिया, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। विजय कहता है, शांत हो जाओ कबीर। कबीर शेखावत एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, गजब। कबीर शेखावत और विजय चतुर्वेदी जब अपना चार्ज लेने के लिए हेडक्वार्टर में जाते हैं तब वहां उन दोनों को एक कमरे में बैठाया जाता है, जहां थोड़ी देर के बाद एक अधेड़ उम्र का पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर दोनों खड़े होकर सैल्यूट करते हैं। कबीर शेखावत उनके सीने के ऊपर लगे हुए नाम को देखते हुए कहता है, अर्शदीप चौहान, कमाल का नाम है। विजय कहता है, शांत रहो कबीर, डीआईजी सर हैं। अर्शदीप चौहान हंसते हुए कहता है, शांत हो जाओ विजय, समझता हूँ मैं। कबीर शेखावत शांत हो जाता है और कहता है, सॉरी सर। अर्शदीप चौहान कहता है, तुम्हें पता है कि तुम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? विजय चतुर्वेदी कहता है, हाँ बिल्कुल, सूटकेस किलर, जिसने एमएलए बिस्वास सुराना को निशाना बनाकर उसे बर्बाद कर दिया है, इंसाफ के नाम पर। कबीर शेखावत कहता है, क्या बात है सर, वैसे उसने जो कुछ भी किया वह सही ही किया, मुझे तो उसके बारे में पढ़कर ऐसा ही लगा। अर्शदीप चौहान कहता है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, तुम्हें ये बात पता चली कि नहीं? कबीर शेखावत कहता है, पता है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, इंसाफ करना हमारा काम है। ये कहते हुए कबीर शेखावत एक स्माइल करता है। विजय कहता है, आप इसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, इसे मैं देख लूंगा।
अर्शदीप चौहान कहता है, हाँ वह मैं जानता हूँ। अब तुम लोगों का प्लान क्या है? कबीर शेखावत कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ से जाने के बाद सोऊंगा। अब जो कुछ भी होगा वह कल ही होगा। विजय कहता है, इसके बाद के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अर्शदीप चौहान कहता है, समझ रहा हूँ मैं। उसके कहने का मतलब क्या है? कल से तुम लोग काम के ऊपर लग जाना, तुम्हें जल्द तुम्हारी टीम मिल जाएगी। हाँ कहते हुए सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। इधर प्रतीक भी शाम होने पर निकल जाता है राधिका से मिलने के लिए। राधिका को देखते हुए कर प्रतीक कहता है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? राधिका कंफ्यूज होते हुए कहती है, ऐसा क्यों? प्रतीक कहता है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राधिका हंसते हुए कहती है, ओह, काफी ज्यादा गौर कर रहे हो तुम मेरे ऊपर। प्रतीक कहता है, गलत समझ रही हो तुम। जेन्युइनली पूछा था। राधिका कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतीक कहता है, अच्छा ठीक है तो मुझे बताओ कि आखिर बुलाया क्यों है मुझे? राधिका प्रतीक की तरफ दो लोगों का फोटो दिखाते हुए कहती है, इन दोनों को जानते हो क्या तुम? प्रतीक उन दोनों तस्वीरों को गौर से देखते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। कौन है ये लोग? टू बी कंटिन्यूड।